सकते हैं केजे शिवत्सन का। शिवत्सन, क्योंकि हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा हलचल, सबसे ज्यादा खबरें और सुर्खियां कहीं से बटोरी जा रही हैं तो वो राजस्थान, और उनमें सबसे आगे नजर आ रही है वसुंधरा राजे। कभी वो दिल्ली पहुंच रही हैं, कभी विधायकों के साथ मुलाकात हो रही है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं एक्शन में वसुंधरा राजे को, इससे वसुंधरा राजे को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि इस बार बीजेपी मूड इसमें है कि नए चेहरे देगी तीनों राज्यों में। जी रवि, देखिए वसुंधरा को नुकसान होगा या फायदा, ये तो अभी 1-2 दिन बाद जब नाम तय हो जाएगा सीएम का, उसके बाद ही पता लग जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रही है, जैसे हमारे साथी कुमार गौरव बोल रहे थे कि वसुंधरा राजे पार्टी लाइन से हटकर काम करने के मूड में नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने भी कही और संकेत भी आया है। उनके घर के बाहर ये जो पोस्टर लगे हैं, जो कल उन्होंने लगवाया था जिसमें मोदी जी को बधाई दी है, खुद के नाम से पोस्टर लगे हैं, अब तक उनके घर के बाहर लगे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं समझौते की या जो कहते हैं समझाइश की गुंजाइश बाकी है। और सबसे बड़ी बात है, वसुंधरा राजे को रातों रात परसों रात को दिल्ली बुलाया गया था। 10:30 बजे रात को फ्लाइट में गई। सर्दी में वसुंधरा राजे 10:30 बजे दिल्ली जाती हैं, यानी कि उन्हें अर्जेंट आने के लिए कहा गया था। कल दिन भर उनसे कोई मुलाकात किसी बड़े नेता ने नहीं की थी। शाम को 7:30 बजे बाद यदि उनकी मुलाकात होती है जेपी नड्डा से पहले, तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं बात कुछ नहीं पच रही थी, समझ में आ रही थी, जो समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही थी वहाँ गड़बड़ है। राजस्थान से भी इसी तरह के कुछ खबरें ऐसी आई कि जिसमें एक विधायक के पिता ने आरोप खुलकर लगा दिया था कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने उनके बेटे को जबरदस्ती होटल में बाड़ेबंदी में बंद कर रखा है। तो इस तरह की जब खबरें आई तो हाईकमान ने भी कुछ वक्त तक इन खबरों को कंफर्म करने के लिए वक्त मांगा और उसके बाद शाम को उन्हें मुलाकात का वक्त दिया। अब मुलाकात में साफ तौर पे बता दिया गया कि नए चेहरे दिए जाएंगे, लेकिन यह भी कहा कि डिप्टी सीएम का फार्मूला जो उसके सामने है अभी तक वह विकल्प खुला है। राजस्थान में यदि डिप्टी सीएम 2 बनाने की बात सामने आ रही है, यदि 2 बनाया जाता है तो यह पहली बार ऐसा मौका होगा जब राजस्थान में हरिशंकर बाबड़ा, जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तब हरिशंकर बाबड़ा को यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से डिप्टी सीएम के फार्मूले पर बीजेपी राजस्थान में आगे बढ़ सकती है ताकि वसुंधरा राजे को भी थोड़ा खुश किया जा सके, उनके किसी समर्थक को उस पद पर बैठाकर जातिगत समीकरणों को साधा जा सके और 2024 के चुनाव में जो पार्टी ने सभी 25 सीटें जीतने का एक बार फिर से लक्ष्य तय किया है उसे फुलफिल किया जा सके। तो ऐसे में अब यही देखना होगा कि वसुंधरा राजे आज भी दिल्ली में है, उनके जो चेहरे के हाव भाव है, जब वो जयपुर से निकली थी दिल्ली के लिए तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि सब कुछ जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। कल भी जब जेपी नड्डा से बातचीत करने गई थी, मिलके आई थी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज फिर से बता रही थी कहीं ना कहीं समीकरण अभी उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में यही देखना होगा कि आज बात कितनी आगे बढ़ती है। और इतना तो तय है कि आज देर शाम तक ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो जाएगी और ऑब्जर्वर जब यहाँ पर आकर विधायक दल की बैठक बुलाएंगे तो उसके बाद स्थिति काफ़ी हद तक साफ होती नजर आएगी कि कौन मुख्यमंत्री राजस्थान का बन सकता है, बीजेपी हाईकमान के मन की बात क्या है और पार्टी विधायक उसे लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है।